सभी का स्वागत है मैथ की जर्नी पर। आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सवाल लिखा हुआ है कि कॉस के पावर 6 थीटा साइन के पावर 6 थीटा 3 साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटा इतना इतना का मान कितना होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं ना, ऐसे सवालों में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया रहता है कि किसी न किसी फार्मूले पर फिट हो। ठीक है, बाकी वैल्यू से भी होता है लेकिन उससे अभी लेंदी जाएगा। फार्मूला आपको कुछ न कुछ याद होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये दिया हुआ है और साथ में ये दिया हुआ है, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा, क्या फार्मूला होता है, ये होता है। वही सेम चीज़ ये है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा में लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, स्क्वायर के पावर क्यूब कर दिया, स्क्वायर पावर क्यूब कर दिया। देखिए इसे करेंगे तो पावर 6 आएगा, पावर 6 आएगा। यही चीज़ आ गया। इसी को मैंने क्या किया है, तोड़ा हुआ है, इस फार्मूले पर तोड़ा हुआ है। फार्मूले पर तोड़िएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले पर ये रख दिया। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो 1 कैंसिल ख़त्म हो जाता है। फिर देखिए ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर हमने तोड़ा हुआ है, क्या फार्मूला होता है, ये होता है। अब इसको ए माना, इसको बी माना, उसके बाद इसको तोड़ा तो क्या आ गया, इतना आ गया। वही इसके फार्मूले पर रखा, जैसे एक जगह पर साइन थीटा रख दिया, बी पर कॉस थीटा रख दिया, इसको स्क्वायर किया, ये वैल्यू 1 हो जाता है। उसके बाद 2ab लिख दिया तो 1 हो जाता है। 1 के बाद माइनस, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, इसमें 1 के बाद माइनस करके आएगा। और देखिए अब ये वैल्यू छोड़ा हुआ था तो वहाँ से हमने ले लिया, जब इसको करिएगा तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यही वैल्यू क्या करना है, बस यहाँ पर आपको रख देना है। देखिए ये इतना चीज़ का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो बस ये उठा के बस रख देना है। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ प्लस रहा, यहाँ माइनस है, ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, बस 1 बचा। अब नीचे का सॉल्व करना है। नीचे का सॉल्व करना है, देखिए ये पार्ट तो दिया ही है। यहाँ देखिए ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, इसको ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ये किसका फार्मूला नज़र आ रहा है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए ये ए सेम है, ये सेम है, यहाँ माइनस माइनस प्लस का अंतर है, बस वही है। तब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करिएगा। केवल इस पार्ट और इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा। एक जगह माने हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको ए पार्ट माने हैं ना, ए का स्क्वायर करिएगा, इसको नहीं पहले लिख लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आपको पता होगा इतना टाइम नहीं लगेगा, हम समझाने के लिए इतना कर देखिए क्या होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये -1 है, -1 रख लीजिए। देखिए अब ये पार्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये इतना पार्ट का वैल्यू ये आ गया, साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये इसे कट जाएगा, ये इसे कट जाएगा, आएगा वैल्यू बस 2, यहाँ बस आ जाएगा वैल्यू इसका 2, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। सारा चीज़ ट्रिक से संभव नहीं हो पाता है, कुछ फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। चलिए बाकी ट्रिक बताएंगे और सवालों में आगे।
चलेगा।